अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आप क्या जानते हैं उसके सिलेबस के बारे में। उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज पढ़ना होता है। तो आज मैथ का पूरे सिलेबस बताने वाला है, जो इसमें क्या क्या आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना पड़ता है और क्या आप 9th में पढ़ चुके हैं ये भी बताएंगे। और किससे किस किस कौन कौन सा चैप्टर से 5 अंकीय पूछे जाते हैं। अगर आप उस चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो 5 अंकीय भी आपका क्लियर हो जाएगा और 2 अंकीय भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बता रहे हैं। वास्तविक संख्या एक चैप्टर बहुपद, देखिए 15 वो चैप्टर है, उसमें से आप कौन कौन सा 9th में पढ़ चुके हैं। नहीं, बहुपद आप 9th में पढ़ चुके हैं। बहुपद बहुपद है, आप 9th में पहले पढ़ चुके हैं। बहुपद है 9th में पढ़ चुके हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, आप 9th में पढ़ चुके हैं। और द्विघात समीकरण ये नहीं है, द्विघात समीकरण। और रेखिक त्रिभुज है 9th में पढ़ चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति 9th में आप पढ़ चुके हैं, ये दोनों नया चैप्टर है। वृत्त आप 9th में पढ़ चुके हैं। और रचना नया चैप्टर है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आप यह नया चैप्टर है। नहीं, ये भी 9th में आप पढ़ चुके हैं। नहीं, ये तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल ये नया चैप्टर है, 10वां में नया है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये आप पढ़ चुके हैं 9वां में, 9th में। और संख्यांकी भी आप पढ़ चुके हैं 9th में। और प्रायिकता आपको नया चीज पढ़ना पड़ता है 10th में। तो आप इसमें से देख लिए कि आप 9th में क्या क्या चैप्टर पढ़ चुके हैं और कौन सा बचा हुआ है। तो देखिए आपको कौन सा बचा हुआ है। आप नहीं पढ़े, द्विघात समीकरण 9th में नहीं पढ़े हैं, समानांतर श्रेणी 9th में नहीं पढ़े हैं, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और त्रिकोणमिति का परिचय नहीं पढ़े हैं, और रचना भी नहीं पढ़े हैं, पढ़ना होगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये भी पढ़ना होगा और प्रायिकता भी पढ़ना होगा। और देखिए इसमें कौन सा चैप्टर से ज्यादातर के बिहार बोर्ड 5 अंकीय प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी बता देते हैं। देखिए 5 अंकीय प्रश्न यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण से पूछेगा। हम आपको बिंदु लगा देते हैं, स्टार मार देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण से पूछेगा ज्यादातर के, और त्रिभुज से पूछेगा ज्यादातर के। 5 नंबर निर्देशांक ज्यामिति से आएगा 5 अंकीय प्रश्न। और त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इससे तो कन्फर्म है 2 गो दिए देता है 5 नंबर में बिहार बोर्ड। तो इससे आप अगर ये दोनों को करते हैं तो आपका 5-5-10 नंबर 5 अंकीय 2 गो प्रश्न बन जाएंगे। तो इससे भी 5 नंबर पूछता है, इससे भी 5 नंबर पूछता है। यानी कि ये सभी 5 अंकीय 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। ये बिहार बोर्ड 5 नंबर का सारा प्रश्न पूछता है। बिहार बोर्ड इसमें से 5 नंबर सारा प्रश्न रिपीट करते हैं। और वृत्त से भी पूछते हैं 5 अंकीय प्रश्न। 5 अंकीय प्रश्न वृत्त से भी पूछते हैं 5 नंबर। और रचना वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कहेगा वही कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो इसका कोण दिया रहेगा। तो ये इसमें भी 5 नंबर का पूछता है। और पृष्ठों से संबंधित क्षेत्रफल ये भी इसमें भी 5 नंबर आ ही जाता है 5 नंबर का। मतलब इतना से जो चैप्टर हम बता रहे हैं, ये इतने ही चैप्टर से घुरा घुरा के पूछेगा 5 अंकीय प्रश्न। कभी इससे नहीं देगा तो कभी इससे देगा, कभी रचना इससे देगा तो कभी इससे नहीं देगा। मतलब कि घुरा घुरा पूछता है। प्रायिकता तो अभी नहीं आया है 5 नंबर क्वेश्चन, आया होगा नहीं देखे अच्छा से। और और क्या है, इसमें भी संख्यांकी से भी पूछता है, माध्यक बहुलक से भी 5 अंकीय प्रश्न। लेकिन आप 7 चैप्टर है को कितना चैप्टर से 5 अंकीय प्रश्न ज्यादातर के रिपीट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर है जो 5 अंकीय प्रश्न घुरा घुरा कर वही 9 गो चैप्टर से बिहार बोर्ड पूछेगा, और बाकी सब का ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो आप अगर इतना पढ़ लेते हैं और सारा और क्या है छूट भी गया वो सारा चैप्टर, तो आपका कोई दिक्कत नहीं। आप इतना सारा जो जिसमें स्टार मारे हैं और इसमें से आप कवर कर लेते हैं, तो 5 अंकीय प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटने वाला है भाई। तो आप इसको कवर करिएगा। और कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा न्यू बैच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।